चलो जी, मालगाड़ी तैयार होने वाली है और बहुत जल्द इसका जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान रेलवेज़ के मेन ट्रैक पर। मेरे राइट साइड पर मेन ट्रैक है जहाँ से मुसाफिरों की गाड़ी चलती है, और मेरे लेफ़्ट साइड पर जो है वो माल गाड़ी का ट्रैक है। माजी में इन ट्रैक के ऊपर कोई काम नहीं हुए, मगर अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान रेलवेज़ अब अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए अच्छे अच्छे ट्रैक बना रहे हैं। वो ट्रैक जो कि माजी में फरामोश कर दिए गए, जिनके ऊपर से ट्रेन गुजरा नहीं करती थी, अब उन ट्रैक को बहाल किया जा रहा है और उसी जगह से जो है वो ट्रेनों के आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, ताकि जितना माल ज़्यादा आएगा जाएगा उतनी ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान रेलवेज़ तरक्की करेगा। क्योंकि जब आपका रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो आप खुशहाल रहेंगे, अगर रेवेन्यू आपका कम है तो आप जो है वो परेशान ही रहेंगे। तो इसीलिए अब पाकिस्तान रेलवेज़ ने भी अपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मुख्तलिफ़ ज़राए का इस्तेमाल कर लिया है, अपने वसाइल को बढ़ाने के लिए जदीद तरीके से काम कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ लाने का मेरा मकसद ये है, मेरे सामने ऊपर जो है वो PIDC ब्रिज है, और इसके बिल्कुल नीचे अगर आप देखें, ये ब्रिज की अगर मैं बात करूं, ये ब्रिज भी बड़ा कदीमी है, और इसी के साथ नीचे लूप लाइन बनाई गई है। मेन ट्रैक डाला गया है यहाँ पर, ब्रांड न्यू ट्रैक यहाँ पर डाला गया है। इस तरफ आप देखें, सारे के सारे ट्रैक जो है वो अभी मौजूद हैं, और ट्रेन को गुजारने के लिए सामने जो ट्रैक हम देख रहे हैं, सामने से भी ट्रेन गुजरती है। मालगाड़ियाँ हैं, मालगाड़ियाँ जितना ज़्यादा सामान लेकर आएंगी जाएंगी, और जितने ज़्यादा जाएंगी तो उतना जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट होगा पाकिस्तान रेलवेज़ को। इसीलिए अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए इन्होंने अब जो पुराने ट्रैक थे उनकी बहाली का काम जो है वो शुरू कर दिया है। फ्रेट कॉरिडोर के लिए भी बड़ा काम किया जा रहा है, फ्रेट कॉरिडोर को तेज़ करने के लिए उसको भी जदीद बनाया जा रहा है, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। मालगाड़ी के जो पुराने ट्रैक बोसीदा ट्रैक थे, जिनके ऊपर माजी में कोई तवज्जो नहीं दी गई, अब उन ट्रैक को भी बहाल करके उस ट्रैक से भी जो है वो काम लिया जा रहा है। तो आइए आपको मैं आगे लेकर चलता हूँ, जो कि मालगाड़ी भी मौजूद है और इसके साथ आगे जो काम हो रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए मेरे साथ। इस वक्त यहाँ पर जो है वो तकरीबन कोई 6 से 7 ट्रैक जो है वो अपनी असल हालत में जो है वो बहाल हैं। अगर सामने की तरफ देखें और इसके साथ साथ देखें, लूप लाइन बनाई गई है ताकि जितनी ट्रेनें आ रही हैं और जा रही हैं उनको एक अलग अलग ट्रैक पर जो है वो रास्ता दे दिया है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर बड़ा तेज़ी से काम चल रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये आखिर ट्रेन का मकसद क्या है। इसको जो है वो केमाड़ी से चलाया जाएगा। केमाड़ी पे जो आपका सामान आता है, जो पोर्ट के ऊपर आकर रुकता है, फिर हमने देखा है कि जी आपके ट्रक के ज़रिए जो माड़ीपुर रोड है वहाँ से गुजारा जाता है, फिर जहाँ जहाँ जाना होता है वहाँ चला जाता है। मगर मालगाड़ी का मकसद ये होता है कि जहाँ से केमाड़ी पर पोर्ट के ज़रिए आपका सामान लगा, और उस सामान को अगर दीगर सूबों में जाना है तो उसको मालगाड़ी के ज़रिए जो है वो पहुँचाया जाता है। अब केमाड़ी के जो ट्रैक है वहाँ पर भी बड़ी तेज़ी से काम चला है। जो इंक्रोचमेंट थी उसका ख़ात्मा हुआ और नया ट्रैक निकाला गया, और उन ट्रैक के ऊपर काम चल रहा है और तेज़ी से चल रहा है, और यहाँ पर PIDC तक पहुँचे और आगे भी मज़ीद जो है वो ट्रैक के ऊपर काम चल रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो मज़दूर काम करते हैं और ट्रैक की बहाली का काम करते हैं। अब ये होगा कि आपकी जो ट्रेन, जो मालगाड़ियाँ हैं, जो भी सामान आता है केमाड़ी से, बिज़नेस जो कम्युनिटी है जो अपना सामान मंगवाती है, उनका सामान जो है वो काफ़ी दिनों तक जो है वो पोर्ट के ऊपर पड़ा रहता है। उसकी वजह ये है कि आपके पास ट्रांसपोर्ट का जो मसला है वो अभी तक हल नहीं हुआ। पाकिस्तान रेलवेज़ ने अपना अहम किरदार अदा किया। उसने कहा कि जी अब हम अपना मालगाड़ी, जो कि रेवेन्यू का असल, क्योंकि मुसाफिर ट्रेन जो होती है वो रोज़ाना की बुनियाद पर चलती है, उसमें ये होता है कि कभी टिकट किसी मुसाफिर ने ली, किसी ने नहीं ली, मगर ट्रेन को तो चलना ही चलना है। उसका जो एक्सपेंस है वो तो आपका खर्च होना ही होना है। उसके मुतबादिल के लिए ये लोग क्या करते हैं, मालगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं।
पाकिस्तान रेलवेज़ मालगाड़ी से जो है वो अपना पैसा कमाता है और मुसाफिरों की जो ट्रेनें होती हैं उसमें जो है वो आधा जो खर्चा होता है वो मुसाफिर ट्रेनों में लग जाता है। तो इससे ये कि आपका निज़ाम जो है वो चलता रहता है। मगर मेन जो इसका जो रेवेन्यू जनरेट करने का जो अड्डा है वो ये है कि मालगाड़ी, अगर मालगाड़ी के लिहाज से अगर मैं बताऊं, मालगाड़ी के ऊपर अगर सही मायनों में अगर पाकिस्तान रेलवेज़ जिस तरीके से माजी में काम नहीं किया, मगर अब जो है वो समझ चुके हैं कि जी मालगाड़ी के ऊपर जो है वो हमें काम करना है। अब मज़ीद नए नए ट्रैक निकाले जा रहे हैं, लूप लाइन बनाई जा रही है और साथ ही साथ केमाड़ी से जो माल वहाँ से पोर्ट्स के ज़रिए लगता है वो मालगाड़ी के ज़रिए सीधा निकलता है और जहाँ जाना होगा वहाँ पर जाकर रुक जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसका जो आखिरी स्टॉप है वो पंजाब है, यानी कि जो जो सामान आपका पोर्ट पे लगता है तो वो यहाँ से निकलकर पंजाब तक जाता है और पंजाब के बाद फिर मालगाड़ी के ज़रिए जो है वो सामान निकलता है, उसके बाद लोकल ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जहाँ जाना होता है वहाँ जाता है। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी, पाकिस्तान रेलवेज़ ने अब मालगाड़ी के ऊपर जो है वो अब काम करना शुरू कर दिया है और ये सिलसिला जो है वो मज़ीद आगे तक जाएगा। और अपने जिस तरीके से हम देखते हैं कि पुरानी हुकूमतों ने जो कि मालगाड़ी के ऊपर इतना अच्छा खासा काम नहीं किया, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि फ्रेट कॉरिडोर, मालगाड़ी, ये जितनी भी हैं जिससे पाकिस्तान रेलवेज़ अपना पैसा इकट्ठा कर सकता है और उसी के ज़रिए अपने तरक्की करने के लिए जो है वो इस्तेमाल में पैसा लाया जा सकता है। अब जो है यहाँ पर जो है वो जो पुराने ट्रैक थे उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो बहाल किया जा रहा है ताकि जो गाड़ियां हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। हमने देखा कि पुराने ट्रैक को जो जहां से गायब हो चुके थे वहां पर नए ट्रैक लगा दिए हैं। ये इस वक्त जो है वो ट्रैक है जहां पे हम देखते हैं कि मालगाड़ियों को जो है वो इस्तेमाल में लाया जाता है। सामने देखें आप, ये मालगाड़ियां हैं और इससे भी अच्छी अच्छी मालगाड़ियां जो है वो अब समझ लें कि पाकिस्तान रेलवेज़ ने जो है वो उतार दी है मार्केट में और अब और जदीद जो है वो सिस्टम को जो है वो बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो केमाड़ी का, जो कि आपका मेन पोर्ट है जहां शहर कराची से जहां से ट्रक और कंटेनर के ज़रिए जो है वो सामान आता था, अब जो है वो फ्रेट कॉरिडोर के ज़रिए आएगा। इससे बिज़नेस कम्युनिटी को भी फ़ायदा है क्योंकि उनका जो माल होता है वो बिल्कुल सेफली, सिक्योरली और टाइम पर जो है वो उनको मिला करेगा। अब इसके ऊपर जो है वो काम शुरू कर दिया गया है और बहुत जल्द आपको फ्रेट कॉरिडोर भी चलती हुई मिलेगी और मालगाड़ी तो चल रही है, साथ साथ मालगाड़ी के जो ट्रैक थे उसको बढ़ाए जा रहे हैं, उन पे लूप लाइन के काम हो रहे हैं, ट्रैक की बहाली के काम हो रहे हैं ताकि गाड़ियों में जो है वो इजाफा हो। जब गाड़ियों में इजाफा होगा तो माल ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आ सकेगा, माल जा भी सकेगा, यानी कि गाड़ी के अंदर इसकी गुंजाइश भी होगी और माल भी आ सकेगा पाकिस्तान रेलवेज़ को। तो कुल मिला के जो है वो पाकिस्तान रेलवेज़ ने अपनी जो काम है वो बढ़ा दिए हैं। अब उन्होंने अपने महदूद वसाइल को जो है वो लामहदूद कर दिया है। उनको पता चल गया है कि जी हमें तरक्की करनी है तो काम करना होगा और काम कर करके जो है वो पाकिस्तान रेलवेज़ अब अपना अच्छा मयार बना रहा है और इससे ये है कि जो अफसरान जो तैनात हैं वो भी जद्दोजहद कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं ताकि आपका जो इदारा जो खसारे में था, जिसको हम देखते थे कि जी फ़लाँ ट्रेन जो है वो प्राइवेट कर दी गई, फ़लाँ ट्रेन प्राइवेट कर दी गई, उसकी वजह यही होती थी कि आपका जो रेवेन्यू जनरेट करने का जो सबसे बड़ा ज़रिया था जो कि मालगाड़ी, उस पर आपने काम नहीं किया। अब हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है ताकि आपके जो पाकिस्तान रेलवेज़ खसारे में आ रहा है वो खसारे से निकलकर ऊपर की तरफ आए ताकि आपका जो रेलवे का जो निज़ाम है वो जदीद से जदीद हो सके। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।